तक्षशिला क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो पीपीटी हम आपको रोज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका डाउट क्लियर सेशन के साथ में आंसर की आपको दी जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने डाउट को क्लियर करें और आप अपना स्कोर भी हमें बताते जाएं कि क्या स्कोर आपका रह रहा है। डेट लिखी हुई है, जिस डेट की ये पीपीटी है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे 3 मार्च की ये डीपीपी है। पहला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में कुल प्रत्याहार कितने हैं? तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, संस्कृत व्याकरण में टोटल अष्टाध्यायी के प्रत्याहार तो केवल 42 हैं, लेकिन एक प्रत्याहार यम जो कि 29 सूत्रों में बताया गया है और एक प्रत्याहार है चय जो वार्तिककार कात्यायन ने बनाया है। तो इन 2 प्रत्याहारों के आधार पर टोटल जो आपके प्रत्याहार होंगे वो होंगे 44। तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें? 44, क्योंकि यहाँ कोई पाणिनि का विशेष नहीं पूछा गया है। यहाँ पूरा का पूरा पूछा गया है कि संस्कृत व्याकरण में टोटल एग्रीगेट आपके कितने प्रत्याहार हैं। तो सही आंसर होगा डी। इसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टाध्यायी में प्रयुक्त कुल प्रत्याहार कितने हैं? अब इसने बात ये कही है कि मुझे आप केवल अष्टाध्यायी के अनुसार बताइए कि कितने प्रत्याहार हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 42 प्रत्याहार जो हैं वो आपके किस में हैं? अष्टाध्यायी के अनुसार। क्यों? क्योंकि 29 सूत्रों में बनाया गया था यम और चैप वार्तिकों में बनाया गया है। तो अष्टाध्यायी जो मूल ग्रंथ है पाणिनि का, इसके अंदर प्रत्याहार हैं 42। सही आंसर होगा ए। 29 सूत्रों में प्रत्याहार बनाया गया, तो 29 सूत्रों में प्रत्याहार बनाया गया है यम। ए आंसर ठीक होगा। वार्तिककार कात्यायन ने प्रत्याहार बनाया है, वार्तिककार कात्यायन ने प्रत्याहार बनाया है चय। बी आंसर जो है वो इसका ठीक होगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं, प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? प्रत्याहार का विधायक सूत्र कौन सा है? आदिरंत्येन सहिता अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय अलोन्त्यात् पूर्वोपधा अचोन्त्यादिटी। तो यहाँ सही आंसर होगा ए, आदिरंत्येन सहिता। कौन से प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, अण प्रत्याहार है, इसका 2 बार पाठ किया गया है। अण प्रत्याहार 2 बार बनता है। एक तो प्रथम सूत्र ए, ई, उ और ण ऐसे शुरू होकर के ण तक, अर्थात ए, ई, उ, इन 3 वर्णों का ही उसमें ग्रहण होता है। और एक जो प्रत्याहार बनता है वो षष्ठम सूत्र के लकार के बाद जो णकार है वहाँ तक का बनेगा। अर्थात अण प्रत्याहार में सभी स्वर, हकार, य, व, र, ल, ये सारे वर्ण जो हैं आएंगे और वो प्रत्याहार केवल एक सूत्र के लिए है, जो सूत्र ऊपर वाले प्रश्न में लिखा हुआ भी है, अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। इस सूत्र के लिए जो है ये बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है जो मैंने पढ़ा रखा है। अब आगे की बात करते हैं। तो इसमें आपको अण प्रत्याहार इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, माहेश्वर सूत्र का अपर नाम नहीं है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो आदि सूत्र कहते हैं, अक्षर समामनाय भी कहते हैं, शिव सूत्र जाल भी कहते हैं, लेकिन पाणिनि सूत्र नहीं कहते हैं। ध्यान रखना, पाणिनि द्वारा रचित माहेश्वर सूत्र जरूर हैं, लेकिन इनको पाणिनि सूत्र कहते नहीं हैं। इनको आदि सूत्र, अक्षर समामनाय सूत्र, वर्ण समामनाय सूत्र, शिव सूत्र जाल इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे 7 प्रश्न हो चुके हैं हमारे और 7 प्रश्नों के अलावा 3 प्रश्न और शेष हैं। प्रश्न है सही मिलान करें। प्रश्न है सही मिलान करें।
प्रारंभिक 4 सूत्रों में, तो ये सही मिलान किसकी बात कर रहा है? माहेश्वरी सूत्रों की। ये पूछ रहा है प्रारंभिक 4 सूत्रों में स्वरों का पाठ है, बिल्कुल सही बात कही गई है, तो ये सही है। अंतिम 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों का पाठ, तो इसका इससे मैच किया गया है, व्यंजन वर्णों का पाठ किया गया है। 10 सूत्र में 10 सूत्र में तृतीय वर्णों का पाठ किया गया। ये कह रहा है 10वें सूत्र में तृतीय वर्ण, जैसे जाबा गाड़ा 10, ये 10वां सूत्र है माहेश्वरी सूत्र का, जिसके अंदर के तृतीय वर्णों को बताया गया है। और सप्तम सूत्र में पंचम वर्णों का पाठ किया गया है, जैसे यमंगड़नम, ये इसमें पाठ किया गया है। तो इस प्रकार से इनका मिलान आप कर सकते हैं। पहले वाले का सामने वाला ही रहेगा। अंतिम 10 सूत्रों में व्यंजनों का पाठ किया गया है, 10 सूत्रों में 10वें सूत्र में तृतीय वर्णों का पाठ तथा 7वें सूत्र में पंचम वर्णों का पाठ किया गया है। निम्न में से प्रत्याहार नहीं है। देखो, अम एक प्रत्याहार है, अण भी प्रत्याहार है, अम भी है, लेकिन वच एक प्रत्याहार नहीं है। आप खुद भी देख सकते हो, च कहाँ आता है? ए ओंग ऐ औच में च आता है, और वह कहाँ आता है? हा या व रट, यहाँ पे। मतलब यहाँ इससे नीचे ही अगर च होता माहेश्वरी सूत्रों में इत्संज्ञक वर्णों में, तो वच प्रत्याहार बन सकता था, अन्यथा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ इसको हम बना ही नहीं सकते और ऐसा कोई प्रत्याहार है भी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? डी। फिर उसके बाद में प्रश्न है आपका, ऊष्म वर्णों का प्रत्याहार होगा। तो ऊष्म वर्णों का जो सही प्रत्याहार होगा वो होगा सल। क्या होगा? सल। सल प्रत्याहार, सल ऊष्मों के लिए बताया गया है, यण अंतस्थ के लिए बताया गया है, और यय स्पर्श वर्णों के लिए बताया गया है। इसी के साथ में ये 10 प्रश्नों का आंसर डाउट क्लियर के साथ में मैं आपको दे रहा हूँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है आप क्लास में पूछें, आप कमेंट बॉक्स में पूछें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।